Mark chapter 5 verses 25 to 34. मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसका 25वें आयत से लेके 34वें आयत तक। It says that there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, Who had suffered much under many physicians and had spent all that she had and was no better but rather grew worse. और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था। You see, I have spoken from this passage before and I have given a message called Lessons for Jairus. और मैंने इन आयतों से पहले भी कलीसिया के अंदर वचन से शेयर किया था, और उस वक्त मैंने मेरा जो संदेश था उसका नाम, उसका शीर्षक डाला था याइरोस के जीवन से कुछ सीखना। But today it is not about a message, rather it is about a deliverance that I want to minister to you today. लेकिन आज मैं किसी सीख के बारे में आपके सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन एक छुटकारे के बारे में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। Even as we began the message today, even as we began the worship today, there's one thing that I said. और जैसे आज का संदेश, आज का जो आराधना सभा शुरू करते वक्त मैंने एक बात बताया था। If there is something that you are going through for many years, यदि आप अपने जीवन में किसी एक बात से अनेक सालों से आप गुजर रहे for हैं, there is something that you've been praying for many years, you have not received an answer so far. कुछ एक प्रत्येक बात है जिसके लिए अनेक सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अब तक उसका उत्तर नहीं मिला। You have not received a deliverance, you have spent money, you have spent time, you have spent energy, you have spent all your thoughts, every waking thought on it. और आपको उसमें से कोई लाभ नहीं हुआ, कोई कुछ उपाय आपको मिला नहीं। आप हमेशा, आप जब भी जागते हो उसके बारे में सोचते रहते हो, हर समय उसी एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Today this message is for you. तो अगर आपके जीवन में ऐसी एक बात है तो आज का ये संदेश आपके लिए है। But before we go, I want you to give that matter to the Lord right now. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि उस विषय को आज आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। It is not my preaching, it is your giving that brings the deliverance to the Lord. ये मेरा संदेश देना नहीं, मेरा प्रचार नहीं, लेकिन आप जिस प्रकार आपकी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में देंगे उसके अनुसार आपके सामने छुटकारा आएगी। So whatever you have been struggling with, for a moment close your eyes. तो आप जिस भी विषय से संघर्ष कर रहे हैं, एक क्षण के लिए अपने आंखों को बंद करें। For a moment begin to give it to the Lord. एक क्षण के लिए आपके उस प्रश्न को, उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में दे दे। All of you, I can hear none of you, but I want you to open your mouths and begin to say, God, I bring so and so matter before you. और मैं आप में से किसी की आवाज को सुन नहीं पाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति आपका विषय जो भी है अपना मुंह खोलकर प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस विषय को तेरे हाथों में ले आता हूं। Lord, I bring it to you, O God. प्रभु मैं इस विषय को तेरे हाथों में ले आता हूँ, ले आती I हूँ। have suffered for many years. मैं अनेक सालों से इस विषय में संघर्ष कर रही हूँ। Right now, remember the number of years you've struggled and or the months that you've suffered, and tell the Lord, Lord, I have struggled for these many years. और इस वक्त जितने समय से आप इसका सामना कर रहे हैं, जितने सालों से आप इस विषय से संघर्ष कर रहे हैं, उन समयों को याद कर प्रभु के सामने उस विषय को ले आए और कहे, प्रभु मैं इतने समय से इससे होकर गुजर रही हूँ। Tell the Lord, Lord, I have searched in my own strength for my own answers, O God. और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैंने अपने सामर्थ्य के द्वारा, मेरे अपने शक्ति के द्वारा मैंने इसमें एक उत्तर ढूंढने की कोशिश की है। I have gone to many powerful people of position, people of title, O God. और परमेश्वर मैं अनेक सामर्थी लोगों के पास गया हूँ, मैं अधिकारियों के पास मैं गया हूँ इस विषय में एक उत्तर पाने के लिए। But today I bring it before you, O God. लेकिन आज मैं इस विषय को तेरे सामने ले आता I हूँ। have suffered at many people's hand. मैंने अनेक लोगों के हाथों पे उनके वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। I have not got better, I have only got worse. और लेकिन मेरे जीवन में कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे जीवन में परेशानी और भी बढ़ती गई। Today I bring it to you. और आज मैं उस विषय को तेरे हाथों में ले आता हूँ। If you have physically, if you want to do it, just stretch out your hands and say, Lord, I bring it to you. अगर आप शारीरिक रूप में प्रभु के हाथों में देना चाहते हैं, अब अपने हाथों को उठाकर प्रभु के हाथ में आप देकर कह सकते हैं, प्रभु मैं तेरे हाथों में इसको दे रहा हूँ, मैं ले आ रहा हूँ। Lord, I stretch it out before you, O God.
प्रभु तेरे हाथों में तेरे सामने मैं उसको समर्पण करता हूँ परमेश्वर। My hands have struggled so much परमेश्वर मेरे हाथों ने बहुत संघर्ष की है under the weight of this problem that I have carried in my own hands. और ये जो समस्या है इसके बोझ को, इसके भार को मैंने मेरे हाथों में उठाया है। But Lord, now I lay it at your cross. लेकिन प्रभु इस वक्त मैं तेरे क्रूस के सामने उसको ले आ रहा हूँ। Today's message, oh Father, will bring a deliverance to me because I have submitted myself. और आज का संदेश परमेश्वर मेरे जीवन में छुटकारा ले आएगा क्योंकि मैंने इस विषय को तेरे हाथों में I समर्पित किया believe है। nothing is impossible with Jesus. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है I say amen to that. और मैं इस बात के लिए आमीन कहता हूँ। Amen, आमीन, amen, आमीन, amen. आमीन। A person who struggled in the hands of many others for many years. और एक ऐसा व्यक्ति जो और लोगों के हाथों में और लोगों के वजह से अनेक सालों के लिए संघर्ष में था। I love how the Bible goes into great detail about the number of years she has struggled. और यहाँ पे बाइबल में इस स्त्री के संघर्ष के बारे में कितने समय के लिए वो संघर्ष कर रही थी उसका समय लिखा हुआ है, उसका साल का जो नंबर है वो लिखा हुआ है। Many times when we struggle, we feel nobody is watching. कई बार जब हम संघर्ष से होकर गुजरते हमें ऐसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा। When we don't get an answer immediately, we feel that nobody understands. जब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता हमें ऐसे लगता है कि कोई मेरी परिस्थिति को कोई समझ नहीं पाता। But I want you to know the day you have started struggling, from that very day Jesus has begun to number those struggles, the days of suffering that you have experienced. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से आपके जीवन में ये परेशानी शुरू हुई उस दिन से प्रभु यीशु ने वहाँ पे नंबर डाल के रखा है कि आपने कितने समय से आप इसमें से होकर गुजर रहे हैं। When you feel nobody is watching, I want you to know God's eyes are upon you. और जब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं लगा रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है। God never casts his eyes away from those who suffer. परमेश्वर अपना नजर उन लोगों के ऊपर से कभी नहीं हटाता जो सहन करते हैं, जो संघर्ष से होकर गुजरते हैं। And over here it says she went to many physicians. और यहाँ पे लिखा है वो अनेक वैद्यों के पास गई। But over there they use a certain word, they say suffered under many physicians. लेकिन वहाँ पे एक वचन में एक ऐसा लफ्ज का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे ऐसे लिखा है कि बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। Many times when we seek our own answers, और कई बार जब हम खुद अपने सामर्थ्य से हमारे उत्तरों को खोजने की कोशिश करते हैं, when we fight our battles with our own strength, और जब हम हमारे जो युद्ध है उसे अपने सामर्थ्य के साथ लड़ते हैं, I want you to know that we've struggled because we have sought our own strength. और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम दुख इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल किया है। God says you have struggled for too long, enough is enough. परमेश्वर कह रहा है कि काफी लंबे समय से तुम दुख उठा रहे हो, बहुत हो चुका। I am passing by your way today. मैं आज तेरे पास आ रहा हूँ। I am passing by the location that you're living today. और जिस जगह पे तू रह रहा है तेरे घर के ओर से मैं निकल रहा हूँ। 27th and the 28th verse, I want to point out three things that she did for her miracle. 28 और 29वें आयत से मैं तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो उस स्त्री ने अपने चंगाई के लिए किया। The first thing is that it says in the 27th verse, she had heard the reports about Jesus. और सबसे पहले ये लिखा है, वहां पे ऐसे लिखा है कि उसने यीशु के बारे में सुना था। We all have heard about Jesus. हम में से सभी लोगों ने यीशु के बारे में सुना है। How have we heard about Jesus? हमने कैसे सुना है? For some of us, our friends have told us. हमें से कुछ लोगों के लिए हमारे मित्रों ने हमें बताया। Our parents have told us. हमें से कुछ लोगों के हमारे माता पिताओं ने हमें Our बताया। neighbors have told us. हमारे पड़ोसियों ने हमें बताया। But we have heard about Jesus. लेकिन हमने यीशु के बारे में
सुना Do है। you know that there are many people who have not yet heard about Jesus? आप जानते हो अनेक ऐसे लोग हैं जो आज तक यीशु के बारे में सुने They नहीं are हैं। waiting for somebody to bring them that good news. वो आज भी इंतजार में है कि कोई जाके उनसे ये सुसमाचार बताए। If you have heard about Jesus, you are privileged. यदि आपने यीशु के बारे में सुना है तो आप भाग्यवान हैं। It means that you have somebody who has the knowledge of Jesus. तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी को जानते हो जो यीशु के बारे में जानते हैं। But I want to ask you, do you know somebody who does not know Jesus? लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो यीशु के बारे में नहीं जानते? Somebody in your friend circle, somebody among your neighbors, somebody among your colleagues. Do you know somebody who does not know about Jesus? आपके दोस्तों में, आपके साथ दफ्तर में काम करने वालों में, आपके परिवार के लोगों के बीच में आप किसी को जानते हो जो यीशु को नहीं Many जानते? times we say that yes, everybody knows about Jesus. कई बार हम कहते हैं कि हाँ सभी लोगों ने यीशु के बारे में सुना है। No, they know him as a God of the Christians. नहीं, वो लोग यीशु को मसीही लोगों के देवता के नाम में जानते हैं। What does this lady know about Jesus? ये स्त्री यीशु के बारे में क्या जानती She है? knew about the saving power of Jesus in certain people's lives. और वो यीशु का औरों के किसी कुछ लोगों के जीवन में यीशु के सामर्थ्य के बारे में उसने सुना था। This is a difference that we need to understand. और ये जो फर्क है ये हमें समझना जरूरी है। People have information about Jesus, लोग यीशु के बारे में उनके पास जो है ज्ञान है, but that information is that he is a God of the Christians. लेकिन उनका ज्ञान क्या है? वो ये है कि वो जो यीशु है वो मसीहियों का ईश्वर है। But the question is, do they know that he has the power to save and to deliver in this time also? लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वे लोग ये जानते हैं कि उस यीशु के हाथ में उनको बचाने का सामर्थ है, उनको छुड़ाने का सामर्थ है? The testimonies in our life, हमारे जीवन में जो गवाहियां हैं, we need to bring it to those who have never heard about the saving power of Jesus. हमें हमारे गवाही को उन लोगों के सामने ले आना है जो यीशु के बारे में कभी जानते नहीं हैं या कभी सुना नहीं है। When was the last time we have shared a testimony that God has done something in our lives? हमने पिछला कब हमारे जीवन पिछले कब ऐसे हुआ कि हमने हमारी गवाही को बांटा है? Share your testimony. आपके गवाही को बांटे। Because there are many people who are suffering for many years today, till in your circles. क्योंकि आपके इर्द गिर्द अनेक ऐसे लोग हैं जो अनेक सालों से वो संघर्ष से होकर गुजर रहे So हैं। she heard about Jesus. तो यहाँ पे लिखा है यीशु के चर्चा सुनकर उसने यीशु के बारे में सुना। Miracles begin when the gospel is preached and the gospel is heard. और अचंभित काम तभी शुरू होते हैं जब सुसमाचार का प्रचार होता है और जब सुसमाचार सुनाया The जाता है। Bible says, how will they hear if nobody goes? वचन में ऐसे लिखा है कि वो कैसे सुनेंगे जब कोई जाकर उनको सुनाएगा नहीं। We are the ones who have been called to go. हम वे हैं जो बुलाए गए हैं ताकि हम जाकर उन्हें सुनाए। It says she heard about the reports of Jesus. यहाँ लिखा है 27वें आयत में कि यीशु की चर्चा सुनकर। The second thing that she does is, based on what she heard, she comes up to Jesus. और दूसरी बात है वो भीड़ में से उसके पीछे से आई, वो यीशु के पास आती है। Now you must understand the sickness that she has. अब देखिए हमें ये समझना है कि उसका जो बीमारी है, Based on the sickness, she is not supposed to be near other people. उसके बीमारी के आधार पर यदि देखा जाए तो नियम के अनुसार वो और लोगों के पास नहीं आ सकती, उसे नहीं आना चाहिए। So she is actually taking a great risk by coming towards Jesus. तो इस वक्त यीशु के पास आकर वो बहुत ही बड़ा एक रिस्क ले रही है। वो एक ऐसा काम कर रही है जो उसे नहीं करना She's चाहिए। breaking the rules that society and religious people have given for her. जो समाज और धर्म के द्वारा बनाए गए नियम है, जिन नियम उसको रोकते हैं, उन नियमों को वो तोड़कर अभी यीशु के पास The आ रही है। spoken and the unspoken rules of the society.
देखिए समाज के ऐसे नियम जो जो लिखित है और लिखित ना हो, इस प्रकार के नियम। Many times when we come to Jesus, we have to break those rules. कई बार जब हम यीशु के पास आते हैं, उनके करीब आने के लिए इस तरह के नियमों को हमें तोड़ना जरूरी है। There is no place in the kingdom of God for shy people. देखिए परमेश्वर के राज्य में जो शर्मिंदगी रखते हैं, ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। You need to have a faith that brings you towards Jesus. आपके पास एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो विश्वास आपको प्रभु यीशु के सामने ले आए। God calls every one of us to step out of where we are and step into the paths where He is going to walk into. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्तियों को बुलाता है और हम जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं वहां से बाहर निकलकर जहाँ यीशु है, जहाँ परमेश्वर है, उसके पास आने के लिए बुला रहा है। God calls each one of us to break certain rules. हम परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्तियों को कुछ नियमों को तोड़ने के लिए बुला रहा When है। we break those rules, जब उस प्रकार के नियमों को तोड़ेंगे, when we break those rules, we will be brought to the root of Jesus. और इस प्रकार जब हम इन नियमों को तोड़ेंगे तो हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे। Her sickness does not stop the moment she steps, the moment she comes close to Jesus. देखिए जब वो यीशु के पास आती है, यीशु के उतने करीब आने से उसका बीमारी उसको छोड़कर नहीं जाता। When you look at Naaman, जब हम नामान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, we see he was told to dip himself 7 times in the river. उससे बताया गया था कि यरदन नदी में 7 बार उसे डूबना है। He dipped himself 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, nothing happened. और वो अपने आप को 6 बार उसके अंदर डुबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। The 7th time when he fulfilled what he was called to do and obeyed what he was told to do, at that moment he received his deliverance. लेकिन 7वें बार जब वो अपने आप को उस नदी के अंदर डुबाता है, जो बात उसको बताया गया करने के लिए, जब उस बात को वो पूरी रीति से करता है, तब उसके जीवन में छुटकारा होता Our है। miracle calls us to obedience. हमारा जो चमत्कार हमारे लिए रखा गया है, उस चमत्कार हमसे चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने। We want the miracle, but we don't want to step out of the bed. कई बार हम चमत्कार हमारे जीवन में चाहते हैं, लेकिन अपने बिस्तर से बाहर निकलना हम नहीं चाहते। I mentioned that this is a day of deliverance for certain issues that you have been praying for many years. मैंने बताया कि आज के इस दिन हमारे जीवन में कुछ विषयों के लिए, जिन विषयों के लिए अनेक सालों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, उस विषयों के लिए आपके जीवन में आज छुटकारे का दिन है। But many times the last time we have prayed was on our bed. लेकिन पिछली बार जब हमने उस विषय के लिए प्रार्थना किया था, वो हमारे बिस्तर के ऊपर था। We woke up in the morning, we said, God, I pray for that matter, but we prayed not believing that anything would happen, and we forgot about that matter because we thought it is impossible. हम उठते हैं सुबह और हमारे बिस्तर पे ही बैठे बैठे हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु उस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और हम इस प्रकार से प्रार्थना करके चले जाते हैं जैसे कि हमें विश्वास ही नहीं है कि उस विषय में कुछ होने वाला है। When you want something from God, you need to take the final step. जब आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो आपको उस आखिरी कदम तक लेना The जरूरी Bible है। says a crowd was thronging Jesus. और वहां पे बाइबल में लिखा है कि भीड़ जो है वो यीशु को दबा रही थी। She was not supposed to come near a man. देखिए वो किसी एक मनुष्य एक मर्द के पास उसे आना अनुमति नहीं था। Here there's a huge crowd, she was breaking all the rules. यहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ है और वो सारे नियमों को तोड़कर यीशु के पास आती But है। she was believing and trusting that as she walks closer to Jesus and touches him, she will receive that healing. लेकिन वो विश्वास कर रही थी और उसको पूरा भरोसा था कि जैसे मैं यीशु के पास आऊंगी और जैसे मैं यीशु को छूऊंगी, मुझे छुटकारा The मिलेगा। third thing that she does is she touches his garments. और तीसरी बात वो क्या करती है, वो यीशु के वस्त्र के छोर को छूती है। We come right up to Jesus. हम यीशु के पास तक आते हैं, But then we do not touch his garments. लेकिन हम उसके वस्त्र को नहीं छूते। What does it mean to touch his garments? यीशु के वस्त्र को छूने का मतलब क्या है? It is to acknowledge that there is power
there is power that is flowing from him. और वो उसका मतलब ये है कि उस यीशु में से सामर्थ बहती है। You know, we want deliverance, we want miracles in our life, हम हमारे जीवन में छुटकारा चमत्कार चाहते हैं, but we do not come to the point of where we engage ourselves with Jesus. लेकिन हम उस स्थान तक या उस समय तक हम नहीं आते जहां हम यीशु के साथ अपने आप को एक संबंध में ले आते You see हैं। over here, she touches Jesus. Later on, she begins to talk with Jesus, and later on, she begins to interact with Jesus. देखिए यहाँ पे वो यीशु को छूती है और उसके द्वारा क्या होता है, वो यीशु के साथ उसका वार्तालाप होता है और यीशु के साथ बात करती है। We need to engage with Jesus. हमें यीशु के साथ एक संगति में, एक वार्तालाप में आना जरूरी It is है। not simply a one-time experience. वो सिर्फ एक समय का एक छोटा सा अनुभव नहीं है। When you go ahead and when you read, Jesus recognized power had gone from him. He asked, "Who touched me?" और देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु को समझ आता है कि उसके अंदर से सामर्थ निकलती है और यीशु पूछता है कि मुझे किसने छुआ। And then in the 33rd verse, a woman comes towards her and says, "Listen, I have touched you." और फिर वहाँ पे 33वीं आयत में हम देखते हैं कि वो स्त्री ये जानकर कि उसके बारे में सब समझ आता है, वो आगे आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें छुआ You है। read that 33rd verse, it says she fell down before him and told him the whole truth. और वहाँ लिखा है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। Everything that happened in her life, she revealed it before Jesus as if Jesus never understood. और उसके जीवन में हर एक बात, एक एक पल जो है उसने यीशु के सामने खोल कर रख दिया, जैसे कि यीशु को पहले पता ही ना हो, इस प्रकार उसने बताया। Did Jesus not know? क्या ऐसी बात है कि यीशु को पता नहीं था? Was this matter hidden from him? क्या यीशु से ये बात छिपी हुई थी? No, he knew very well what had happened. नहीं, यीशु बड़े अच्छी रीति से जानता था कि वहां पे क्या हुआ। He knew the struggle that she was experiencing. यीशु जानता था कि ये इस स्त्री का क्या संघर्ष था। But just like she touched Jesus, लेकिन जिस प्रकार उस स्त्री ने यीशु को छुआ, Jesus want her to confess before her. उसी before प्रकार him. यीशु चाहता था कि वो स्त्री उसके सामने उसको अंगीकार करे, अपने मुंह से अंगीकार करे। You know, this is one struggle that we have many times. और यही एक संघर्ष है जो हम जिसमें से होकर हम गुजरते We हैं। want to experience the deliverance, हम छुटकारा चाहते हैं, but we do not want to engage with Jesus. लेकिन हम यीशु के साथ एक संगति में या यीशु के साथ एक वार्तालाप में प्रवेश होना नहीं चाहते। Everybody who came to Jesus, यीशु के पास जितने भी लोग आए, Jesus always wanted to engage with them. यीशु उनमें से हर एक व्यक्ति से एक संगत चाहता था। When Zacchaeus was passing by, when Zacchaeus was hiding in the tree trying to get a glimpse of Jesus, जब जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु को देखने के लिए चाहता था, Jesus looks up at the tree and says, "Come down." He engages with Zacchaeus. यीशु उस पेड़ के नीचे आता है, जक्कई को देखकर कहता है कि तू नीचे उतर के आ, और इस प्रकार वो ये जक्कई के साथ एक संगति रखता है, उसके साथ वार्तालाप शुरू करता है। When Nicodemus comes and says, "I know that you are a teacher, a great teacher," और जब निकोदेमुस यीशु के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू एक अच्छा शिक्षक है, तू एक गुरु है, Jesus does not accept all the compliments. He begins to engage him and says, "You must be born again." यीशु ये बढ़ाई की बातें को स्वीकार नहीं करता, वरन यीशु उससे कहता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। Wherever people have come to Jesus, जहाँ कहीं भी लोग यीशु के पास आते हैं, He has always sought to engage them. यीशु उनको अपने साथ एक संगति में ले आने की कोशिश What करता was है। the engagement that Jesus was seeking? वहाँ पे यीशु क्या चाहता था? He wanted her acknowledgement of her problem. वहाँ पे यीशु चाहता था कि वो स्त्री अपने परेशानी का अंगीकार करे और यीशु को अंगीकार करे। He wanted her to confess everything so that she would not just receive physical healing but also spiritual healing. और प्रभु चाहता था कि ये स्त्री अपने मुंह से हर बातें उसके
उसके जीवन में जो हर पल से होकर गुजरी है उसे वो अंगीकार करे, उसके सामने रखे खुलकर, ताकि वो सिर्फ अपने शरीर में चंगाई ना पाए लेकिन अपने मन में और भावनाओं में भी वो चंगाई I पाए। told you that this is a day of deliverance. मैंने आज आपसे बताया कि आज छुटकारे का दिन है, But the deliverance requires engagement with God. लेकिन छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप में प्रवेश होना जरूरी If है। we come for our deliverance only, यदि आज सिर्फ हम अपने छुटकारे के लिए आते हैं, what is our deliverance for? तो हमारा छुटकारा किस चीज के लिए है? It is for 10 or 20 or 30 more years on this world. तो वो हमारे लिए इस संसार में हो सकता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जब तक हम जीवित रहे तब तक के लिए। Only till we are alive in this world. जब तक हम इस संसार में जीवित रहेंगे तब तक वो छुटकारा हमारे साथ रहेगा। But when we engage with Jesus, लेकिन जब हम यीशु के साथ वार्तालाप में प्रवेश होते it हैं, is a spiritual deliverance. तब वहां पे एक आत्मिक छुटकारा It होता is है। a recognition of Him as our Father. वो वहां पे हम उसको हमारे पिता के रूप में अंगीकार करते हैं। You see, in that 34th verse, Jesus tells her daughter, your faith has made you well. देखिए 34वें आयत में यीशु उससे कहता है, पुत्री तेरे He calls her daughter. पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। For- यीशु उसको पुत्री करके बुलाता For है। almost 12 years from the time she was sick, she would have been thrown away from her family. पिछले 12 साल से हमें ये समझना है कि जितने समय से वो इस परेशानी से होकर, लहू बहने की बीमारी से होकर गुजर रही थी, उसके परिवार के लोग उसको अकेला करते होंगे, उसे छोड़ते होंगे। Nobody would want to acknowledge the relationship that they have with her. सभी लोग उसको तिरस्कार करते होंगे। कोई अपने उसके साथ का जो रिश्ता है उसे अंगीकार करने या तो फिर उसे स्वीकार करने कोई तैयार ना होगा। People will be your friends when you have money. देखिए लोग आपके मित्र बनेंगे जब आपके पास धन है, People will be your friends when you have position. जब आपके पास अच्छा पद है, जब आप अच्छे स्थान में काम करते हो तो लोग आपके मित्र बनेंगे। People will be your friends when you look good. जब आप दिखने में बड़े सुंदर रहेंगे लोग आपके बड़े अच्छे मित्र बनेंगे। But the day you have nothing, लेकिन जिस दिन आपका हाथ खाली हो जाता that's है, the day you know who your friends are. उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके सच्चे मित्र कौन है। Jesus begins to call her daughter when she had nothing and nobody to call her that. यीशु उसको पुत्री कर कर बुलाता है, बेटी कर कर बुलाता है जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता। That is the beauty when we engage with Jesus. और यही यीशु के साथ संगति में प्रवेश होने की सुंदरता है। When you come to Jesus for deliverance, जब हम यीशु के पास एक छुटकारे के लिए आते हैं, He calls you to engage with Him. तब वो हमें उसके साथ एक रिश्ते में प्रवेश होने के लिए बुलाता And है। His engagement is always for a relationship. और उसका जो संगति के लिए वो बुलाता है, उसका जो निमंत्रण है वो हमेशा एक रिश्ते के लिए है। There is no greater blessing than to be in a relationship with Jesus. यीशु के साथ एक रिश्ते में रहने से बेहतर या उससे भी बढ़कर और कोई एक आशीष नहीं है। We might have so many people to call us so many words. और हमारे जीवन में हो सकते हैं बहुत सारे लोग होंगे जो हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से हमें पुकारे, But Jesus calls us child and He calls us friend. लेकिन यीशु हमें पुत्री या पुत्र करके बुलाता है, वो हमें मित्र करके बुलाता है। God wants to establish a relationship with you when you engage with Him. परमेश्वर आज आपके साथ वो रिश्ता को वो दृढ़ करना चाहता है जब आप उसके साथ संगति में प्रवेश होते The हो। last thing that I want to mention is in the 28th verse. और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है 28वें It आयत says, में। for she said, if I touch even His garments, I will be made well. और ये क्यों वहां पे लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। It was her confession, her constant confession as she approached Jesus that brought deliverance into her life. देखिए वो उसके मुंह से लगातार निकलने वाली जो उसका जो शब्द था, उसका अपना एक अंगीकार करने के उसके जो शब्द थे जिसके कारण उसके जीवन में चंगाई ले आई। This is what we do not do. और ये जो एक बात है ये हम नहीं करते अक्सर। We come to Jesus, हम यीशु के पास आते but हैं we do not know what to expect. लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किस चीज का उम्मीद करें। We come to Jesus. हम यीशु के पास आते हैं। It is like a child who comes to the parent. वो एक बच्चे के समान है जो अपने माँ बाप के पास
आता है। And the father asks him, what do you want? जब पिता उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, I don't know. वो कहता है मुझे नहीं पता। This is how we approach Jesus many times. हम भी कई बार यीशु के पास इसी प्रकार आते हैं। We have problems, हमारे जीवन में समस्या है, but we don't have the confession of faith. लेकिन विश्वास के बातों को अंगीकार करना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम नहीं करते। I want you to picture this in her mind. She is saying, and what she is saying in her mind, she is coming out. It's coming out from her mouth. अब मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे। देखिए, ये जो बात है वो स्त्री अपने मन में बोलती है, और जो वो अपने मन में बोलती है वो उसके मुंह से निकलता है। Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। It has come to your heart. वो आपके दिल में पहुंच चुका है, But it has to be established by your word. लेकिन उसका दृढ़ होना आपके अपने शब्दों से होता है। It says she did not think, but it says she said, if I touch, I will receive the healing. यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि उसने अपने मन में सोचा, उसने अपने मुंह से कहा भी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहा है, वो कहती थी। What she confessed, she experienced. और जो उसने कहा वो उसने अपने जीवन में अनुभव किया। The Bible says the moment she touched, that moment the flow of blood dried up and she felt in her body she was healed of her disease. और वहाँ लिखा है कि जैसे उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो चंगी हो गई है। Immediately is a key word over there. और वहाँ पे ऐसे लिखा है तुरंत। Immediately is what we experience our blessings when we come to Jesus. जब हम यीशु के पास आते हैं तब हमारे आशीष जो है वो तुरंत होता है। 12, 10, 5 years, no matter how much time you have suffered. हो सकता है 12 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं, अब जितने भी वर्षों से, जितने भी सालों से आप संघर्ष से गुजर रहे हैं। When we come to Jesus, immediately we will receive that blessing based on our confession of faith. जब हम यीशु के पास आते हैं तो तुरंत हमें चंगाई मिलती है हमारे शब्दों के आधार पर। We need to believe. हमें विश्वास करना जरूरी Only है। believe. विश्वास करें, Only confess. अंगीकार करें। When you believe and when you confess, जब आप विश्वास करते हो और अपने मुंह से अंगीकार करते हो, God gives great importance to public confessions. और देखिए परमेश्वर हम देखिए समाज के सामने, औरों के सामने हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है उसको परमेश्वर बहुत ही आदर करता है। You know what? I know of a friend who had they had almost 2 or 3 miscarriages. और मैं एक ऐसे मित्र को जानता हूँ जिनके उनको 2 या 3 बार उनका बच्चा गिरा। After 3 miscarriage. After the 3rd miscarriage, when the next 4th time when they conceived. और 3 बार इस प्रकार उनके जीवन में हुआ और चौथी बार वो फिर से गर्भवती हुई उसकी पत्नी। This time he had the great faith to say, God is going to give me a child. और इस बार चौथी बार उसको बहुत ही एक विश्वास आया और वो बोलने लगा कि इस बार प्रभु मुझे एक बच्चा देने वाला है। He began to prepare his room. Prepare the room for the child. और उसने अपने बच्चे के आने के लिए उसने कमरा तैयार किया। He began to buy things for the child. उसने बच्चे के लिए सामान खरीदना शुरू He किया। began to tell his friends that he is going to have a baby. उसने अपने मित्रों को बताना शुरू किया कि हमें एक बच्चा होने वाला Now है। you must understand, 3 miscarriages. लेकिन आपको समझना है कि 3 बार बच्चा गिरा। It is not that it's the first time they're conceiving. ये ऐसी नहीं है कि पहली बार उनको बच्चा हो रहा है। After 3 miscarriages, the 4th time they said, God is going to give it to us. 3 बार वो चौथी बार जब वो कहने लगे कि इस बार प्रभु हमें देगा। What they declared, they received. और जो उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया वो उनको मिला। They would go to the hospital. The doctor would say, this is very complicated, this is very difficult, abort. और जैसे वो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर उसको जांचने के बाद डॉक्टर कहते थे कि ये बहुत ही मुश्किल है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस बच्चे को गिराना जरूरी है। He said, no, now God will give. लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इस बार ये बच्चा नहीं गिरेगा, ये रहेगा और हमें बच्चा मिलेगा। You, based on your confession of faith that is given to you by the hearing of the words of God's word, you begin to confess and you begin to declare and you begin to receive. और परमेश्वर के वचन सुनने से जो
विश्वास तुम्हें मिला है, उस विश्वास के आधार पर तुम विश्वास करो और उसे बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो। जैसे तुम अंगीकार करोगे वैसे तुम पाओगे। You know, many times many people say, "Oh, this is positive confessions." और कई बार लोग कहते हैं अरे ये सकारात्मक बात को बोलना है। No, this is not positive confessions. नहीं, ये सकारात्मक बात को बोलना नहीं है, This is word confession. ये परमेश्वर के वचन को बोलने की बात कर रहा God है। said it. परमेश्वर ने कहा I believe it. और मैं उसको And विश्वास so करता I हूं receive it. और इसलिए मैं उसे पाऊंगा। Shall we bow our heads? Shall we pray? आए हमारे सिरों को झुकाए I know there प्रार्थना might be करें। certain issues that you are struggling with. मैं जानता हूँ कुछ विषय है जिनसे आप संघर्ष कर रहे हैं Don't come with the lack of faith. और विश्वास के कमी के साथ प्रभु के पास ना आए, Come by faith. विश्वास के साथ आए। Come by faith and say, God, I heard the word. विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और कहे प्रभु मैंने तेरे वचन को सुना, God, I'm stepping out right now. प्रभु मैं विश्वास से आगे बढ़ रहा हूँ। Stretch out physically for a moment. Stretch out your hands in your homes before the Lord. और अपने अपने घरों में अपने हाथ को Oh, परमेश्वर की ओर बढ़ाए। Stretch it out and say, God, I come into the path that you're walking in. और अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाकर प्रभु यीशु से कहे प्रभु यीशु तू जहाँ है मैं तेरे पास आ रहा हूँ। I am coming right now to the path. I have heard about you and I'm coming into that place where you are walking, oh God. और परमेश्वर से कहे प्रभु यीशु मैंने तेरे बारे सुना है, तेरे बारे में सुना है और तू जहाँ है मैं वहाँ आता हूँ, मैं वहाँ आती हूँ। The Bible says the moment you call on him, he comes. और वचन में इस Hallelujah. प्रकार लिखा है कि जिस क्षण तुम यीशु को पुकारते हो उस क्षण वो आपके पास आता है। He is here right now. वो इस वक्त आपके पास He है, is in your home right now. वो इस वक्त आपके घरों में He है, is in your situation right वो now. इस वक्त आपकी परिस्थिति में है, He is in your struggle right now. वो इस वक्त आपके संघर्ष में है। You called, he is here. आपने पुकारा, वो आपके पास है। Come to him right now यीशु के पास इस वक्त आए and say, Jesus. और यीशु से कहे यीशु। Open your mouth and say, Jesus. अपने मुंह को खोल कर कहे यीशु। Open your mouth and say, Jesus. अपने मुंह को खोल कर कहे यीशु। Come on, open your mouth and say, Jesus. अपने मुंह को खोल कर कहे यीशु। यीशु को पुकारे। There is power in that name. यीशु के नाम में सामर्थ There is है। deliverance in that name. यीशु के नाम में There छुटकारा is है। victory in that name. यीशु के नाम में चंगाई है। Claim that name, say Jesus. यीशु के नाम को पुकारे और कहे यीशु। It is not by might, not by power, says the Lord. ये परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि ना सामर्थ से ना शक्ति से। You have sought might, you have sought power. आपने सामर्थ के Hallelujah. पीछे आप गए हैं, आप बल के पीछे गए हैं। But by the name and by the power of the Holy Spirit, now it is here with you. लेकिन परमेश्वर के नाम के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपको ये मिलेगा। Say Jesus. यीशु I कहे release this situation into your hands. यीशु मैं इस परिस्थिति को Oh, तेरे hallelujah. हाथों में दे रहा हूँ। Lord, I release the situation into your mighty hands. प्रभु यीशु इस परिस्थिति को तेरे हाथों में दे रहा I हूँ have held on to it for too long. और मैं अनेक समय से इसके ऊपर पकड़ कर मैं रहा हूँ। I let it go and I give it at your feet, oh God. मैं इसको छोड़ देता हूँ, तेरे हाथों में दे देता हूँ। Now my hands are empty, oh God. और प्रभु मेरे हाथ अब खाली है I stretch it out to touch you. और मैं तेरे हाथ तेरे और इस वस्तुओं को इस परेशानियों को देता हूँ ताकि तू उसे छुए। I want you to stretch out your hands and touch Jesus right now. और मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु को छुए। Even though you're alone at your home, even though you're alone at your place, I want you to understand Jesus comes into your situation. आप चाहे आप अकेले हो अपने कमरे में, चाहे आप अकेले हो वहां पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु आपके पास इस वक्त आता है। Stretch out your hands and experience the touch of Jesus. अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु के उस हाथों को, यीशु के उस स्पर्श को आप महसूस करें। He is touching you right now. यीशु आपको इस वक्त He is छू touching रहा you है। right now. यीशु इस वक्त He छू is रहा है। delivering you right now. यीशु इस वक्त आपको छुटकारा दे रहा है। He is delivering you right now. यीशु आपको इस वक्त छुटकारा दे रहा है। He is coming into your situation right now. यीशु आपके परिस्थिति में इस वक्त आ रहा है। Jesus, we welcome you right now into this place. यीशु आपको इस वक्त हमारे इस जगह पे हम आमंत्रण कर रहे हैं। This is holy ground because Jesus is here. ये पवित्र स्थान है क्योंकि यीशु यहाँ पे है। He has touched you. यीशु ने आपको छुआ है। He has touched me. यीशु ने मुझे छुआ है Immediately now I experience deliverance. और
तुरंत ही मैंने छुटकारे को अनुभव किया। What I have suffered, I will suffer no longer. इस वक्त तक जिस चीज का मैंने सामना किया, आगे से मैं सामना नहीं करूंगा। What I have struggled with till date and carried as a burden, I will no longer carry. जिस परेशानी का संघर्ष मैंने अब तक सहन किया, आगे से मैं नहीं सहन करूंगा। Today I will hear the word daughter, son being called out to me. आज मैं यीशु के उन वचनों को मैं सुनूंगा जो कहता है, पुत्र, हे पुत्री। Lord, I pray a blessing right now upon the sons and daughters of you, O God. प्रभु, इस वक्त मैं तेरे पुत्रों के ऊपर, तेरे पुत्रियों के ऊपर एक आशीष को बोलता हूँ। Jesus, your presence may it fall mightily upon them right now. यीशु, तेरी उपस्थिति इन लोगों के ऊपर, इनमें से हर एक व्यक्तियों के ऊपर आए। May they experience Jesus in a very supernatural way right now. यीशु को एक बहुत ही अलौकिक रीति में यह हर एक व्यक्ति महसूस कर पाए। पिता, Every door that has been closed by the enemy open right now. हर एक वो दरवाजा जो शत्रु ने बंद किया था, वो यीशु के नाम में खुल जाए। Spirit of infirmity being cast out right now. और यीशु के नाम में बीमारी की आत्मा निकल जाए। Spirit of depression being cast out right now. यीशु के नाम में डिप्रेशन की आत्मा निकल जाए। Spirit of self-inflicting harm being cast out right now. यीशु के नाम में अपने आप को चोट पहुंचाने की आत्मा इनके शरीर से निकल जाए। Spirit of destruction of marriage being cast out right now. यीशु के नाम में परिवार को और विवाहित जीवन को नाश करने की आत्मा इनके शरीर से निकल जाए। Every spirit of sickness removed right now in the name of Jesus. बीमारी की हर आत्मा इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम We में। thank you right now for deliverance. और परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं छुटकारे Just के begin लिए। to stretch out your hands in thanks and say, Lord, I receive my healing. Lord, I receive my deliverance. अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर को Hallelujah. धन्यवाद करते हुए कहे कि यीशु, Hallelujah. मैं छुटकारे को स्वीकार करता हूँ, मैं चंगाई को स्वीकार करता हूँ। No longer the strongholds of my mind, no longer there. I'm free right now, O God. और मेरे मन में अब से Hallelujah, कोई Lord. बंधन नहीं Hallelujah, रहेगा। Lord. यीशु के Hallelujah. नाम में मैं छुटकारा पाया हूँ। Hallelujah. Wombs that have been closed and barren opened from this moment. और हर Hallelujah. एक खोक जो बंद बरक। रखी थे, वो सब कुछ, वो हर खोक खुल जाए यीशु। Lord, I receive my freedom. ये परमेश्वर, मैं छुटकारे को, मेरी जो छुटकारा है उसको मैं I स्वीकार करता enter हूँ। into my relationship with you, O God. तेरे साथ जो मेरा संबंध है, जो तेरे साथ जो संगति है, जो रिश्ता है, उसमें मैं प्रवेश होता हूँ। I declare because I touched, I have received. और मैं ऐलान करता हूँ क्योंकि मैंने तुझे छुआ है और मैंने पाया है। And with that, I will bring my testimony to those who do not know Jesus. और उसके द्वारा मैं और लोग जो तुझे नहीं जानते उनके पास इस गवाही को ले जाऊंगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen, 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 amen. amen, I believe amen. that Jesus has healed you. और मैं विश्वास करता हूँ यीशु ने आपको चंगाई दी है। You also believe and you have experienced in your body what Jesus has done right now. आप भी विश्वास करें और आपने अनुभव किया कि आपके जीवन में, आपके शरीर में यीशु ने क्या No, I'm किया। saying you have received, you are experiencing what Jesus has done right now. और मैं ये कहता हूँ कि आपने पाया है और आप अपने जीवन में, आपके शरीर में आप उसे अनुभव कर रहे हो। If you're watching this and if you have been hearing it only part of the message, go back, listen to the whole message in one without any distraction. And I want you to receive and I want you to let us know your testimony of how God has done this in your life. और यदि आप इस बात को सुन रहे हैं, आपने पूरा संदेश नहीं सुना, मैं चाहता हूँ आप वापस जाकर पूरे संदेश को सुने और आप हमें बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। And declare His testimony to people who do not know about it. और उन लोगों को यीशु के बारे में और जो गवाही आपके जीवन में परमेश्वर ने खड़ा किया है, उस बात को आप बांटें। May God bless you. प्रभु आपको आशीष